Almighty, the most beneficent and the most merciful. We have a law series of Coffee with CEO program by CEO Club Pakistan and CEO Today magazine. We invite usually the CEOs and the business leaders, entrepreneurs and startups to share their thoughts on the businesses, especially under COVID and Corona. क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडेमिक की वजह से ग्लोबल लेवल पे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को हिट पड़ी है और कुछ इमर्जिंग बिजनेसेस भी हैं। तो हम अपने इंडस्ट्री वाइज एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं सीईओ से, ताकि वो हमें हमारी सुनने वालों देखने वाले को गाइड कर सकें कि ज़िंदगी में जब टफ टाइम आता है तो मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। तो मुश्किल फ़ैसले कैसे लिए जाएँ, उनके क्या क्राइटेरिया है, हंच पे लिए जाएँ, जज्बात पे लिए जाएँ या कोई अपना होमवर्क करके लिया जाए, ताकि बाद में रिग्रेट्स ना करना पड़े, पछताना ना पड़े। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो अली साहब हैं, एडवोकेट हैं, रियल इस्टेट के गुरु हैं, अपना इनका इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर अली साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपके मैनेजमेंट हाउस आने का। ताहिर साहब आपका शुक्रिया फॉर ब्रिंगिंग इन हियर। अली पहले तो मुझे अपने बारे में बताइए, आप भी माशाल्लाह इतने हैट्स पहने हुए, एक तरफ आप माशाल्लाह यंग लैड्स मूवमेंट के माशाल्लाह उनके जनरल सेक्रेटरी रहे, हेड रहे, फिर उसके बाद आपने रियल इस्टेट में भी कदम रखा, फिर आप लोगों को एज ए गाइड, एज ए काउंसलर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं। तो आप इतने सारे हैट पहले बताइए आप कैसे पहने और कैसे क्या चैलेंजेस फेस किए इन हैट्स के अंदर। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। जैसे आपने पहली बात की है कि लॉ भी किया है और रियल स्टेट में है। बेसिकली मैं समझता हूँ जो रियल स्टेट की फील्ड है ना, ये लॉयर्स के लिए है। बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट्स हैं। बैंक में जब जाके आप सिर्फ बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, ये भी रियल स्टेट एक बैंक है, उसके पीछे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी भी अच्छी है। और फ्रॉड अगर जो है रियल स्टेट में वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में है, लेन देन में फ्रॉड नहीं है। तो वो लॉ से रिलेटेड लोग जानते हैं कि एग्रीमेंट्स किस तरह से करवाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से करवाने हैं, किस तरह से लेन देन करना है, पे ऑर्डर देना है, ड्राफ्ट देना है, कैश देना है। तो वो ये फील्ड रियल स्टेट की अटैच होती थी दोनों की। तो वो मैंने उस आइडिया के साथ ले के रियल स्टेट भी ज्वाइन की, मार्केटिंग कंपनी बनाई और फिर लॉ के साथ उसको अटैच करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू किए रियल स्टेट के प्रॉपर्टीज पे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी फील्ड बहुत बड़ा काम है यार, ये तो लोगों को बेचारे लोगों को पता ही नहीं। वो है जब ये जॉहर में आप बैठे हैं, जब यहाँ मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदनी थी तो मुझे लोग मना करते थे, इजाज एक प्लाट 4-4 जगह बिका हुआ है तो तुम लुट जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है। रिसेंटली भी अभी काफी सारी लाहौर में सोसाइटीज हैं जिनके साथ ये इशू चले हैं। नहर में जो अभी फ्रेश केसेस चल रहे हैं ना सोसाइटीज के, उनके साथ बेसिकली इशू ये थे कि 2 हाथ बिक गया, 3 हाथ बिक गया, एक ही प्लॉट है। तो वो सारी चीजें नहर भी कवर कर रही है। यही चीज वही बात आपकी वाली आ गई। अगर उन्होंने कोई लॉयर हायर किया होता तो उसने बेसिकली उनको इस स्टेप में आने ही नहीं देना था और उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने थे। उनको जो अब लॉस हुआ है उधर उनको 10-15 हज़ार भी दिया होता तो वो इस लॉस से उन्होंने बच जाना। तो ये है कि वो रियल स्टेट जो पहले चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, अब दोस्तों माशाल्लाह भाई सारे काम करने वाले हैं, रियल स्टेट पे अच्छा करते हैं, एक्सपीरियंस भी उनका हो जाता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स को समझना ये हर बंदे का, अगर तो उसको प्रोफेशनली समझ के करेंगे ना तो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले बड़ी प्यारी बात की, मैं बल्कि उसी पे आता हूँ, बाकी जो चीज़ें मैं बाद में आपसे पूछ लूँगा। मुझे ये बताइए कि जो प्रॉपर्टी है, रियल इस्टेट है, क्योंकि इसमें लोगों की जिंदगी भर की पूंजी होती है, जिंदगी भर की कमाई है। पीपल कैन नॉट अफोर्ड के आपको 10-20 लाख रुपया, 50 लाख रुपये का आपने 5 महीने का फ्रॉड ले लिया किसी हाउसिंग सोसाइटी में और बाद में सारी जिंदगी लिटिगेशन में पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं पीछे पीछे अपने को डॉक्यूमेंट्स लेकर, लोग उनको कोई वो बेवकूफ़ बना जाते हैं। तो आप ये बताइए जो फ्रॉड एंड फोर्जरी का जो कल्चर है, क्योंकि पाकिस्तान में रातों रात अमीर होने का एक लोगों को एक खपत है, पागलोपन की हद तक। तो वो लोग किसी को उनके उनके जज्बात से, उनके पैसों से खेलते हैं, मासूम लोगों से, जिनका ख्वाब है उनको ख्वाब बेचते हैं। जो घर होता है वो घर नहीं होता, ख्वाब होता है। तो फ्रॉड एंड फोर्जरी क्या वजह है, रीजंस क्या हैं और क्या उसके काउंटर, उसके मेजर्स हैं जो आप एज अ लॉयर, एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट आप लोगों को गाइड करते हैं? प्लीज़। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, हम इसको ज़रा शुरू से लेके चलते हैं। पहले की बात की जो आपने सबसे पहले जब फाइल किया प्लॉट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स उसके लिए मैं बार बार काफ़ी दफ़ा गाइड कर चुका हूँ अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कैसे करना है और किस तरह से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करने हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप बेसिक यही है। मैं कहता हूँ जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी बाइंग करें, एक सिविल का लॉयर या कोई यंग लॉयर अपने साथ ज़रूर हायर करें, ठीक है। वो आपकी वेरिफिकेशन भी करेगा डॉक्यूमेंट्स की, आपकी पेमेंट्स भी क्लियर करेगा, ईच एंड एवरीथिंग, अपनी लॉ फर्म का सर्टिफिकेट भी देगा।
वो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जे के इशू होते हैं, कब्जा इशू नहीं होगा, केसेस जाते हैं, वो केस का मैनेजमेंट करेगा, हर चीज़ वो आपकी सेफ एंड सिक्योर हो जाएगी। फिर बात आ गई कि जो सोसाइटी में लोग स्टक हो जाते हैं प्रॉपर्टी में, ऑलरेडी अभी आपको पता है चीज़ें नहीं हैं, तो ये एक कह लेंगे लालच है। कोई पूरा प्रॉपर्टी सेलिंग शुरू होती है ना, खैर इस गवर्नमेंट ने आगे बड़ी चीज़ें अपडेट की हैं कि फाइल एक नाम रख ली है, कंपनी रजिस्टर्ड करवा दी और उसके ऊपर फाइल रख के बेचने शुरू कर दिए प्लाट। जगह है 100 प्लाटों के, प्लाट बेच दिया 2000, ठीक है, तो वो उसके पीछे प्लाट तो है नहीं, तो वो फिर मार्केट ऑलरेडी आपकी डाउन आ जाएगी। मैं वीडियो में ये कहा सबसे पहले जब भी प्लॉट बाइंग करना है, प्लॉट नंबरिंग के साथ, लोकेशन के साथ बाइंग करें। अब सोसाइटीज दे रही हैं, जो फाइल दे रही है भी ना लें, उधर क्यों जा रहे हैं? तो वो डीलर हजरात दोस्त जो है वो कहते हैं चले ठीक है जी आने फाइल लें, चले ठीक है, अगर फाइल भी है सोसाइटी अपनी लैंड ओनरशिप शो करा दे कि ये चलें ठीक है जी, समझ आता है कि 3000 प्लॉट है, ये लैंड है, लेकिन अभी हम नंबरिंग नहीं कर रहे, लेकिन 3000 फाइलें दे रहे हैं, वो समझ आती है क्योंकि वो बैलेटिंग करके लोकेशन चूज कर लेंगे। नहीं तो हर बंदा पहले अच्छी लोकेशन चूज करता है, बाद वाले प्लॉट बेचना मुश्किल हो जाता है, इतनी तो समझ आती है। उसके पीछे फिर एलोकेशन लेटर, वेरिफिकेशन लेटर, सोसाइटी से जाके वेरिफिकेशन और पेमेंट सोसाइटी बैठ के करना। अगर कोई स्टे मैटर भी है सोसाइटी जाके चेक करें यार इसके ऊपर कोई पहले स्टे तो नहीं लगा हुआ, पटवारी के पास फर्द आ गई है तो वो चेक करेंगे इसके ऊपर कोई स्टे तो नहीं लगा हुआ, कोई कब्जा वगैरह इस तरह का कोई सीन तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें भी इसी तरह से मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी भी बनाई है, अभी भी बता देता हूँ कि आप सोसाइटी से जब भी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, कोई भी फर्स्ट टाइम जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें सोसाइटी ऑफिस जाके, ठीक है। खुद डीलर जिस भी कंसल्टेंट के साथ वो मशवरे में है उसी के साथ सोसाइटी ऑफिस जाएं, डॉक्यूमेंट सोसाइटी के सामने रखिए, मैं प्लॉट बाइंग कर रहा हूँ, ये ओके है, वो आपको उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन देंगे, अगर स्टे होगा, लोकेशन है, उसके जो रूल्स है, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर बता देगा। उसके बाद उसका पेमेंट करें, बयाना दें, और पेमेंट हमेशा चेक के थ्रू या पे ऑर्डर के थ्रू करें। कैश पे करनी भी है, कैश ट्रांजैक्शन है तो एग्रीमेंट पे जरूर खाली 1200 का स्टैम्प पेपर आता है, एग्रीमेंट उस पर बन जाता है। कोशिश करें पे ऑर्डर, ड्राफ्ट और या चेक के थ्रू पेमेंट करें ताकि उसका रिकॉर्ड सारा आ जाए, और जब आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी सोसाइटी बैठ के उधर ही पेमेंट करें। जब पेमेंट करें कोशिश करें इसकी तस्वीर बना लें कि आपका ट्रांजैक्शन हो ही रही है, वो भी सारी चीज़ें क्लियर रखें। और फिर जो प्लॉट्स बाइंग कर रहे हैं, विजिट तो खैर आपने करना ही होता है, अगर उसके पीछे फाइल है तो एक दफ़ा लोकेशन ज़रूर विजिट कर लें कि चले इसकी लोकेशन क्या आती है। और फिर चले अगर फाइल बाइंग कर ली है, अगली बात ये है कि अपने प्लॉट के साथ अपडेटेड रहें। आपने बुक कर लिया किसी भी सोसाइटी से प्लॉट, हर महीने 1.5 महीने बाद एक दफ़ा कॉल करके पूछे ज़रूर सके ये मेरा प्लॉट था, मेरे नाम पे है, इसकी क्या अपडेट है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अक्सर सोसाइटीज़ साल बाद 2 साल बाद ना आपका प्लॉट है लाहौर में, उसने प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया है, कोई साथ ही उसने अगली जगह लेके वो उसमें मूव कर देते हैं, वो टाइम देते हैं कि महीने के अंदर अंदर मूव करने हैं, आपकी नॉलेज भी नहीं था, आप पीछे रह गए, वो जो उधर प्लाट थे उन्होंने ले लिए, ठीक है, तो आप फिर लटके यार मेरा प्लाट तो उधर का उधर ही आ गया, उधर वाले की प्राइस फिर निकल जाती है। तो वो ऑलरेडी जब आप फाइल बाइंग करते होते हैं सोसाइटी के पीछे फॉर्म लगा होता है, वो उन्होंने मेंशन किया होता है कि हम किसी भी टाइम प्लॉट कैंसिल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। वो आपके बाहर 1.5-2 महीने कॉल सोसाइटी करते रहेंगे तो आप उनकी चीज़ों के साथ अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। ये आपने खुद वेरिफिकेशन करनी है जो आप कर सकते हैं। और अगर साथ कोई लॉयर या कोई लॉ फर्म अटैच कर लेते हैं, लॉयर को मैं आपको इस फील्ड में बताऊँ कि यंग लॉयर ले, ठीक है। यंग लॉयर को भाग में दौड़ने वाला होता है कि उसको ये मैंने गाड़ी पे आना है, मोटरसाइकिल भी आएगा आपके पास आएगा, डॉक्यूमेंट्स की उसको समझ है, तो वो आपको अच्छी वेरिफिकेशन भी करके देगा और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करेंगे। उसकी लॉ फर्म का सर्टिफिकेट साथ डॉक्यूमेंट्स पे लगाएं और खुल के बताएं ये लॉ फर्म से वेरिफिकेशन हुई है, तो वो प्रॉपर्टी का ना तो इंशाल्लाह कोई कब्जे पे बंदा आएगा, ना कोई इस तरफ देखेगा, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी मैनेज रहेंगी। आपने बड़ी प्यारी बात की कि आपने इसका लीगल डायमेंशन बताया। अब आप जरा मुझे दूसरी तरफ ये बताइए, आपने सोसाइटीज़ की बात की कि सोसाइटीज़ में लोगों को कैसे प्लॉट खरीदना चाहिए, बाइंग सेलिंग कैसे करनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं कि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त उसने सारी दुनिया ऊपर नीचे कर दी, पैंडेमिक ने रियल इस्टेट मार्केट को कितना हिट किया, और आगे 5-6 महीने में रियल इस्टेट मार्केट को जो छोटे जो खरीदार की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 5-10 मरले से लेकर एक कुतनाल के घर बनाने के लिए प्लॉट लेने हैं या घर बनाना है या घर बना बनाया खरीदना है, तो वो पेंडेमिक में कहाँ हिट हुए, और बाइंग सेलिंग में जो रेट्स हैं जो 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 प्लॉट्स के जो थे बिफोर कोविड और राइट नाउ क्या फ़र्क पड़ा? जी बिल्कुल, पेंडेमिक में कौन सा बिजनेस है जिसको इफेक्ट नहीं हुआ?
होगा, सबको इफेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट रियल एस्टेट सेक्टर को दी है। कंस्ट्रक्शन को मिला है, कंस्ट्रक्शन को मिला है, रियल एस्टेट को मिला है कि आप जो भी पैसा है साथ लगाएं। लेकिन वो सारा बेनिफिट दिया आपने डिमांड के ऊपर, यानी कि आपने जो उसके साथ ये ना कि जब आप रियल एस्टेट का कोई भी प्लाजा कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, कितनी सारी लेबर उसमें इन्वॉल्व होगी, कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होगी। और पाकिस्तान में यही कंसेप्ट है ना कि आप अगर अमीर हैं, किस चीज़ पे आप कंसिडर होते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। तो ये कि कोई भी बिजनेस है उसके पास जब भी कोई एक्सेस अमाउंट आएगी ना, वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, तो उसने रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करना है। तो पेंडेमिक में कितने परसेंट की मार्केट गिरी है नीचे, कितने परसेंट? एक जो 100 रुपए की चीज थी कितने की मिल गई? ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो अभी मार्केट जो एक्सपेंसिव चीजें हैं ना, लेट्स सपोज हम एक्सपेंसिव करते हैं, कोई 5 करोड़ की चीज है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अब वो रेंट आउट सारी हुई है, उसमें से 10 दुकानें खाली हो गई है ना, रेंट के हाँ। बिजनेस बंद हो गया, तो ओवरऑल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी नीचे आ गई। यस, ठीक है, अगर वो 5 करोड़ का रेंट उसका कलेक्शन होते था, अगला बंदा आएगा अच्छा पहले इतना रेंट था, अब कम है, तो प्रॉपर्टी की भी करोड़ 1.5 करोड़ प्रॉपर्टी नीचे आ जाती है। ओके, यानी कि अगर 5 किया तो जी, जी। पेंडेमिक की हिट की वजह से 4 3.5 पे आई। बिल्कुल आ गई। और फिर दूसरी ये है कि जो बंदे के बड़े बिजनेस है ना, उनको पैसे की भी ज्यादा जरूरत होती है, छोटे बंदे की जरूरत छोटी होती है। ट्रू। तो वो फिर जब बड़ी प्रॉपर्टी उसको सेल करना है, तो वो फिर ठीक है यार, जितने पैसे आ रहे हैं ना ले, हम गुजारा करें, अगली चीज़ें को मैनेज करें। और फिर अगली चीज़ें ये है कि मैं ये कंसिडर करता हूँ कि अभी जो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट में जाएं। तो 1.5 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, जहाँ पे एक ही जगह पे आपने 50 लाख 1 करोड़ लगाना है ना, जगह डिवाइड करना है। कुछ 4 सेपरेट जगह पे लाहौर में, 3 सेपरेट जगह इस्लामाबाद में, 3 1 2 कराची में, तो यानी कि आप 50 लाख भी लगाना है ना, उसको 10 जगह पे डिवाइड करके लगाएं, तो आपको बेनिफिट भी ज़्यादा आएंगे और आपको नुकसान के चांसेस भी कम से कम होंगे। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे प्री लॉन्च देखें किस जगह चल रही है, प्री लॉन्च प्राइस उसने बढ़ना ही होता है, उधर जाके 2 प्लॉट 4 प्लॉट बाइंग कर लें, किसी और सोसाइटी में कर लें। और साथ पहले भी मैंने ये बात कि रियल एस्टेट का कंसल्टेंट जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी अपनी वर्किंग अच्छी होनी चाहिए, वो 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो, आपने उसी के बेस पे चलना होता है। आप कह लें कि आपने अपना प्लॉट लेके खुद सेल करना है, ये पॉसिबल नहीं है। आपका दोस्त यार तो ले लेगा, आप दे भी देंगे किसी को, लेकिन जब मार्केट की प्राइस के साथ सेल करना है ना, तो कंसल्टेंट के साथ आपको चलना पड़ेगा, वही आपको लेके देगा, वही सेल करेगा, अपना भी कमीशन लेगा और आपको भी प्रॉफिट के साथ मैनेज करेगा। तो इन चीज़ों पे आके ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा बेहतर। मुझे ये बताइए कि रियल एस्टेट, क्योंकि आप इसके कंसल्टेंट हैं, खाली आप अपने भी इस बिजनेस में हैं, मुझे ये बताइए कि आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ साथ एक अपार्टमेंट्स का। जी जी, बहुत नीचे मॉल होते हैं, ऊपर अपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो उसकी क्योंकि कोविड की वजह से वो भी हिट हुए, जैसे निशात ने अपना शुरू किया प्रोजेक्ट्स, FC कॉलेज के बड़ी प्राइम लोकेशन पे ऑयस्टर के नाम से पूरी मशरूम ग्रोथ हो रही है। तो इसकी क्या डिमांड है, मार्केट की डिमांड अभी है या सिर्फ बने जा रहे हैं, या सिर्फ सप्लाई है? बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो अपार्टमेंट्स का सबसे ज़्यादा ट्रेंड है वो कराची है। अब वो शिफ्ट हो रहे हैं। कराची के बाद है इस्लामाबाद के बाद लाहौर में इस वजह से शुरू हुआ है, गवर्नमेंट ने एरियाज डाल दिए थे जो एग्रीकल्चर है, ग्रीन एरिया में आप सोसाइटी बना नहीं सकते, लोगों को पाबंदी लग गई है बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स में आए ताकि जगह कम यूज हो और लोगों की रिहाइशें ज़्यादा आए। तो उस ट्रेंड में लेके आ रहे, तो अभी जिसकी वजह से कोरोना आ गया, थोड़ा काम स्लो हो गया, क्योंकि अभी नया ट्रेंड अभी तो बाईलास चेंज हो गए हैं, अभी तो बाईलास वो जो हाई राइज का उन्होंने दे दी है, 5-5 6-6 आप स्टोरीज ले ली कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में भी। और फिर बड़ी बात यह है कि जीपी अनाउंस किया है, इमरान खान साहब ने खुद अनाउंस किया है कि 60 डेज में आप एनओसी लें, कंस्ट्रक्शन शुरू करें। अब अपार्टमेंट जहाँ पे आप 5 मरले का घर 70-80 लाख का लेना चाह रहे हैं, जो तो मुनासिब रेट पे देखें, रियल एस्टेट में आपको सर्च करना पड़ता है, आपका बजट है जेब में 25 लाख और आपने 25 लाख वाली चीज़ ढूंढनी है, उसके लिए आपको सारी चीज़ें वर्कआउट करना पड़ता है, आपको लोकेशन भी देखनी है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये सेम प्लेस पे ठीक है, उतना ही डिस्टेंस उधर है, उतना ही एक जगह पे 25 की मिल रही है और एक जगह पे 45 की मिल रही है। जब आप 45 की ले लेते हैं, उधर आते हैं तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ये क्या हो गया, ठीक है। तो वो थोड़ी सी जब आप वर्किंग की होगी ना, तो वो ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी और लोग अपार्टमेंट के ट्रेंड्स में आ रहे हैं, ठीक है। अभी क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे इनिशियल शुरू हो गए हैं, 2-3 साल 4 साल बाद इंस्टॉलमेंट उनकी पूरी होंगी, तो मार्केट में उनकी रीसेलिंग भी आएगी और लोग उनमें शिफ्ट भी होते जाएंगे। जब शिफ्ट होंगे तो उनको फिर घर में रहने का और अपार्टमेंट रहने का दोनों का ट्रेंड भी पता लग जाएगा कौन सा बेहतर है। आजकल इन्वायरमेंट आप समझते हैं, दिस इज द राइट इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बस किसी के पास घर में
या सेविंग सर्टिफिकेट में उसने जमा कराए हुए हैं पैसे या बैंक में पड़े हुए हैं, जो कि उसकी लगभग के डेप्रिसिएशन हो रही है पैसों की, वो बेचारे का 1,70,000 रह गया। तो इस वक्त राइट टाइम कहाँ इन्वेस्टमेंट आप समझते हैं, छोटी सी जो एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखें बैंक ने तो वैसे इंटरेस्ट रेट वैसे बहुत ज़्यादा कम कर दिया, आपको पता है। सेविंग सर्टिफिकेट भी नीचे आ गए। बेहतरीन ऑप्शन है कि आपका अगर कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्लॉट बाइंग करें उस जगह पे जो आपको एडवांस पेमेंट पे कब्जा दे, वट एवर किसी भी सोसाइटी में। ओके 100% पेमेंट हो गया जी, 25% दो, कब्जा ले लो, कंस्ट्रक्शन शुरू करो। उसके ऊपर सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन करें कब्जे पे, कब्जे पे। नहीं कि ओनरशिप अभी नहीं आई, अभी ओनरशिप नहीं आई। ओनरशिप दे देंगे, 100% ओनरशिप देंगे, फुल पेमेंट, लेकिन Okay. आपको पोजेशन दे देंगे, पोजेशन मिल construction जाएगा। शुरू करें। ओके चूज करें वो सोसाइटी, कोशिश करें वो 3 नाम ले लेना जितनी बड़ी सोसाइटीज हैं, 3 सोसाइटीज कौन सी हैं? तीन सोसाइटी बड़ी, उसमें मैं बता देता हूँ। न्यू लाहौर सिटी एडवांस पे पोजेशन दे रहा है। वो जो है बैरियर के साथ, जी जी, बैरियर टाउन के साथ जो अयाज साहब हाँ हैं, जी हाँ जी बिल्कुल, उसने मियां जाज साहब, वो है तो मेरे पास। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वो बड़ा अच्छा हमने कहा कि दिए कि जहाज और न्यू लाहौर जो ना वो, क्योंकि रिंग रोड की वजह से ना उसकी बड़ी तारीफें कर रहे थे कि रिंग रोड में टच रिंग करो। रोड की वजह से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हाँ। उसमें रिंग रोड 1 किलोमीटर के फासले पे हाँ है। जी। मेरा अपना भी माशाल्लाह उधर कमर्शियल हमने लिया हुआ है, अपार्टमेंट्स का अपना प्रोजेक्ट वो बड़ी ग्रो कर रहा है वो इंशाल्लाह। न्यू लाहौर जो है। तो वो 25% वहां पे आपको कब्जा दे रहे हैं, और आप कंस्ट्रक्शन शुरू करें, कमर्शियल पे कंस्ट्रक्शन शुरू करें, रीसेल में आते हैं, रीसेल में आ जाए। वो एक देखें आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि रिंग रोड अभी 1.5 साल तक गुजरना है। जब अभी आप इन्वेस्ट कर लेंगे तो आने वाले टाइम में ये प्राइस तो नहीं मिलेगी रिंग रोड के ऊपर। लेक सिटी की एग्जांपल ले लें, ठीक है, कि 25 लाख प्राइस थी, वो रिंग रोड की वजह से 45-50 पे चली गई वो। ठीक है। तो वो चीजें अभी आपको लग रही हैं कि थोड़ा सा वो दूर है, लेकिन जब रिंग रोड गुजरेगा टक करके अपने सोसाइटी में उतरना तो वो चीजें बड़ी बूस्ट कर देंगी। बड़ी फर्स्ट क्लास नीट एंड क्लीन सोसाइटी है। मुझे एक बात बताइए, बैरिया जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है, नाम है, मियां अलग रियाज साहब का मार्केट, फोटो भी लगी, मैंने इंटरव्यू भी किया था। मुझे ये बताइए कि कहते हैं कि जो रियल एस्टेट के जो उस्ताद हैं, गुरु, कहते हैं कि मैं जब बैरिया गया ये और सोसाइटीज देखी तो पता चला कि यहाँ से जितना भी इस वक्त ना जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल है, होल्ड हुई है, बल्कि कई जगह कम हुई है। ये कोविड से पहले की बात है, तो और उनका मजीद नीचे चली गई। पता ही चला कि वो सारी इन्वेस्टमेंट तो कराची बैरिया में चली गई, सारे इन्वेस्टर उठ के वो उधर चले गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या इस इफेक्ट देखते हैं कि क्या बैरिया कराची ने बहुत लाहौर के या इन्वेस्टमेंट मार्केट पे जो रियल एस्टेट में करते हुए फर्क डाला है? बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बात है, जब आप बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं प्रॉब्लम्स भी उधर उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। क्या पता आप भी कल को मुझे हमें आपसे टाइम हम आपको ढूंढ रहे होंगे जनाब, आप भी रियल एस्टेट के मतलब रियाज बन के। पता है कि मैंने क्या करना है क्या होना है, लेकिन वो अपना एक पैशन होता है कि हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। मेरा है कि मैं अपना नॉलेज बढ़ाऊं और क्लाइंट को अच्छी जगह पे लगाऊं, सिंपल सा है। मेरी अपनी वर्किंग होगी, मैं उतना क्लाइंट को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करवा सकता हूँ। और मतलब रियासत की हमने बात की, कराची में जब उन्होंने सारे कराची लॉन्च किए, बेसिकली कराची एक हब है इन्वेस्टमेंट, बहुत ठीक है। लाहौर से 3-4 गुना बड़ा है, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट ही उधर से लेते हैं, बाकी ब्रांचें इधर आती हैं। तो वो जब उन्होंने शुरू किया माशाल्लाह उसकी प्राइस बड़ी ऊपर गई, दोस्त इधर से प्रोजेक्ट आ गया, ये शुरू हो गया। अब जैसे अब रिसेंटली कर लेंगे बैरिया पेशावर अभी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन लोग बैठे हुए हैं पैसे लेके कि हम लॉन्च करेंगे। गुलबर्ग ग्रीन उन्होंने लॉन्च किया था, अब देखें नाम बड़ा था, लोग स्टे की तरफ आ गए हैं, उनका स्टे हो गया हुआ है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। तो बात ये है कि प्रॉपर्टी में वही बात, जब अब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, अब बैरिया आ गया नीचे, घर रेंट पे नहीं चढ़ रहा, तो ऑटोमेटिकली किसी भी सोसाइटी में प्राइस एक दफ़ा कम ज़रूर आएगी। लेकिन उनका वो लैब में केस जाने की वजह से, ठीक है, वो सारी चीज़ें कुछ हद उन्होंने पैसा कलेक्ट भी करना था। अब इधर यूटिलिटी चार्जेस लगाए, वो भी स्टे हो गया इधर से लाहौर हाई कोर्ट से। तो ये चीज़ें क्लाइंट्स को भी बेनिफिट ज़रूर दे रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट्स को बेनिफिट हैं, लेकिन एक दफ़ा प्राइसेस थोड़ी नीचे आ गई है, स्टक हो गई है, सेलिंग बाइंग प्रॉपर नहीं, ठीक है। सेलिंग एक दफ़ा स्लो हो गई है, लेकिन ये कोरोना की वजह से जब निकलेगा ना, ये चीज़ें अपने लेवल पे एक दफ़ा ज़रूर आएंगी। अभी बिल्कुल प्रॉब्लम ज़रूर है। तो वो दरअसल पहले मैं आपको मशवरा दिया कि छोटी चीज़ में इन्वेस्ट करें, ज़्यादा बेहतर है, उसमें ज़्यादा चाहे बैरिया में ले लें। अब जैसे बैरिया ऑर्चर्ड में, बैरिया नहीं बड़ी अच्छी सोसाइटी है, मैंने देखी है, 59,90,000 का 5 मरले का 3 बेड आपको मिलता नहीं। उसने लॉन्च किया 975 पे, तो 5-6 दिन में बुकिंग क्लोज होगी। अब वो अगर आप रियल एस्टेट किसी बंदे के साथ वो पूरा अपडेटेड है तो आपको लेके देता है ना, 2-3 लाख फोन चल रहा है, बहुत अच्छी ऑन ग्राउंड चीज़ थी। अब जैसे गुलबर्ग ग्रीन उन्होंने 3 मरला लॉन्च किया, लोगों का भी फिलहाल थोड़ा सा महंगा तो लग रहा है जिसको समझते हैं, लेकिन जो बैरिया के पीछे चलते हैं उन्होंने
वो brand के पीछे चलते हैं। हुई हैं, वो चलती हैं। तो वो आने वाले टाइम में देखें, जब आप शुरू में बुकिंग करवा रहे हैं ना, सबसे पहले ये देखें कि आप इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर भी सकते हैं या नहीं। 3 महीने ठीक है, जब आप उसकी इंस्टॉलमेंट ही 3 साल कंटिन्यू नहीं कर सकते, या आप 10 बंदों ने लिया है, एक ही किसी की जॉब चली गई, ठीक है, अब उसको मर्ज करवाना, जिसके थ्रू आपने प्लॉट लिया होगा ना, वो आपको प्रॉफिट में मैनेज कर देगा, या उसका प्लॉट मर्ज हो जाएगा, वो चल जाता है। लेकिन जब भी प्लॉट फाइल बुकिंग करनी है ना, 100% ये देखें कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर भी सकते हैं कि नहीं। जब आप इंस्टॉलमेंट नहीं ना पे करेंगे तो सोसाइटी की अपनी बैकबोन टूट जाती है। उन्होंने आपकी इंस्टॉलमेंट लेके डेवलपमेंट करनी होती है। जब आप क्लाइंट से डेवलपमेंट के चार्जेस या इंस्टॉलमेंट टाइमली पे नहीं कर रहे, तो डेवलपमेंट जितनी स्लो होगी, आपके अपने प्लाटों की प्राइस उतनी ज़्यादा कम होगी, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। सबसे पहले ये अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखे कि इंस्टॉलमेंट दे भी सकते हैं या नहीं। घर भी इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है, मिल जाते हैं, ठीक है, वो भी अपनी यूनिवर्सिटी भी दे रहा है। खैर अभी तो मैं घरों का बहुत ज़्यादा आपको रेफर नहीं करूँगा, बैरी ऑर्चर्ड की दी थी, खैर वो तो ख़त्म हो गई, नेक्स्ट आ जाएगी तो देख लें। बहरहाल अभी आप खुद कंस्ट्रक्शन करें ना, जहाँ पे कोई 25%, 30% पे आपको पोजीशन दे दे प्लॉट का, तो वो इस टाइम यूनिक टाइम है। वो बहुत अच्छी पॉजिटिव है। बिल्कुल। मुझे ये बताएंगे कि सस्ता घर, जो खासकर नया पाकिस्तान, इमरान खान के ये 50 लाख घर, उसके बारे में क्या राय है? सस्ता तीन घर आप क्या गाइड करते हैं लोगों को? सबसे पहले तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, मुझे ना ये 5-6 महीने से क्वेश्चन आ रहा था, तो मैं 4-5 महीने से ना इस पर वर्किंग कर रहा था कि यार लाहौर में सबसे सस्ती जगह है कौन सी। मेरा यूट्यूब अपना चैनल भी है IPMD ऑफिशियल, उस पर मैंने ना 2 वीडियो डाली है सबसे सस्ते घर की और सबसे सस्ते प्लॉट की। पहले तो मैं बहरिया का, आपने जैसे नाम लिया, बहरिया का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, बहरिया मेडिकल एंड एजुकेशन सिटी। वो बहुत कम बंदों को पता है उस जगह का। वो सुबह आसल रोड के ऊपर आता है, फिरोजपुर रोड से आप सुबह आसल रोड पे 7 किलोमीटर मूव करें तो प्रोजेक्ट है, फर्स्ट क्लास प्रोजेक्ट है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, नीट एंड क्लीन, पहले का लेवल आपको तो पता है। 5 मरले का प्लाट आपको 13 से 15 लाख का मिल जाता है, ठीक है। और फिर नई बात है, उसमें LDS सिटी जो बन रहा है, LDS सिटी से 200 फीट का रोड उन्होंने रखा हुआ, बीच में से गुजरना है। फिरोजपुर रिंग रोड से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस जरूर है, अभी फील होता है। जब LDS सिटी रोड निकल जाएगी, ये प्राइस डबल भी नहीं होगी, इससे भी ज़्यादा ऊपर जाएगी। बहरिया मेडिकल एंड एजुकेशन सिटी में सबको रेफर करता हूँ कि उसमें है ना, जिसका कम बजट है 13, 14, 5 मरले का, वो उधर जाकर प्लॉट ले, ठीक है। एक जगह तो वो हो गई, उससे भी अब नज़दीक आते हैं, फिरोजपुर रोड का रिंग रोड है। फिरोजपुर रिंग रोड से आप 1 किलोमीटर काने की तरफ चलते हैं ना, तो आलू रोड आता है, बड़ा मशहूर रोड है, गोरमे की बेकरी भी है, टोटल पार्कों का पंप। उससे आप अंदर रोड पे है ना 1 किलोमीटर पे, तो आपको सोसाइटियों की भरमार नजर आएगी। उधर कम से कम 20 से 25 प्रोजेक्ट हैं, सोसाइटीज हैं। उधर आपको 2, सवा 2, 2.5, 3 लाख पर मरला के रेट से कैश और इंस्टॉलमेंट, घर भी और प्लाट भी, दोनों चीजें मिल जाएगी। यानी कि 3 मरले का प्लॉट लेना चाहते हैं ना शहर के अंदर, कहने पे बात कर रहा हूँ, आलू स्टॉक पे आपको 6, 7, 8 लाख का 3 मरले का प्लॉट कैश और इंस्टॉलमेंट दोनों पे मिल जाता है। और घर भी इंस्टॉलमेंट पे उधर मिल जाते हैं, 30-32 लाख का 3 मरले का सिंगल स्टोरी घर आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है। बड़ी बात उधर पता क्या है, आपका 7 लाख का प्लॉट है ना, वो आप कहते 2 लाख दे दो, कब्जा ले लो, कंस्ट्रक्शन शुरू करो। आप उधर 5-6 लाख एक भी कमरा बना के बैठ जाए, साथ किस्त देते रहे आराम से, अपना घर एंजॉय करें। दिन का 6-7 लाख बजट है, मैं सबको कहता हूँ एक दिन पूरा निकालें अपना, और वो आलू रोड पे जाके ना पूरी वर्किंग करें, जो आपका बजट होगा आपको चीज मिल जाएगी। मतलब अगर आप वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे सारी आपके लिए जोड़ी के आपके पास है, क्योंकि एक 5 मरले का घर आएगा 1.5 करोड़ का है जौहर टाउन में, तो वो एक बंदा 1.5 करोड़ ना हो और बैठा रहे सारी जिंदगी, तो क्यों ना बंदे के पास सिर्फ कन्वेंस हो, कहीं भी अच्छी जगह रीजनेबल बजट में रह सकता है। अभी ये एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके साथ ही ईडन गार्डन है, ओके, केस भी उनका नैप का चल रहा है। वही जो अपना जो नाला रोही के साथ, जी वो जो वहाँ तो एक तो मैंने अपने खुद भी किया था प्लॉट बड़े साल पहले। हाँ जी, दरअसल ना उनके प्लाटों के एलोकेशन लेटर, हालांकि जगह बड़ी अच्छी है, वो जगह जिस जगह मैं प्लाट बता रहा हूँ ना, उससे 1.5 किलोमीटर के फासले, वो तो इतनी मतलब उधर 5 मरला आपको 25-30 लाख का प्लॉट मिलता है, और घर आपको 70-80 का मिलता है, उधर हाफ प्राइस के साथ। ईडन की भी चलिए आपने बात शुरू की, ईडन का मैं आपको अपडेट कर दूँ, हम आज की डेट से अपडेट कर रहे हैं, पहले का नहीं मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, नैब में केस चल रहा है, आज भी अपने ईडन में बाइंग करनी है ना, चले प्लेटफॉर्म से, वैसे मैंने उसकी सेपरेट वीडियो बनानी थी,
सर जी उधर 5 मरले का प्लॉट आपको 25 लाख का मिल जाता है, जिसका एलोकेशन लेटर है और उसकी ट्रांसफर नैब के ऑफिस से होती है। ठीक है, नैब में केस उनका चल रहा है, जो प्लॉट क्लियर है ना एलोकेशन लेटर के साथ, क्लियर है, जो भी लिया है वो रोला नहीं है। जिनका रोला नहीं है ना, एलोकेशन लेटर इशू हुए हैं, 200 घर बना हुआ है, 3 मरले का आपको 3.5 लोग रह रहे हैं वहाँ, ये तो रहायशें हैं, जो 200 रह रहे हैं, नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। बेसिकली ना लोग यही चीज अब रियल एस्टेट एजेंट ने अपडेट करवानी होती है कंसल्टेंट। लोग डर गए थे, वो बहुत लोग बिल्कुल, लोग ईडन का नाम कितने अरबों रुपए का फंसा हुआ लोगों का। सर जी मजे की बात है, अब ईडन का नाम लेना हर बंदा कहता है कि कुछ- नैब का केस चल रहा है। ठीक है, लेकिन और अंदर की मैं बात नहीं कहता हूं पता। कि आज के दिन में, आज हम बैठे हुए हैं 2 जुलाई है, ठीक है, आज के डेट में जाके एक दफा वो साइट विजिट करें, इंशाल्लाह अच्छी- प्लॉट लेके वापस आएंगे। बहुत ही अच्छी साइट। लाहौर में रिंग रोड उतरता ही ईडन के अंदर है, मुझे पता है डॉलर वही को 5 मरले का। अब तो गज्जू पता ने उसकी और साइन कर दिया। वही मैं कह रहा हूं ना, रिंग रोड अंदर उतरता है, हाँ, साथ में और और ट्रेन- मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर ये साइड जो है। ट्रेन जाती है उधर, हाँ जी, बस जाती मैं है। अभी फ्रेश अपडेट उसकी आपको दे देता हूँ, उसमें तो 25 में 5 का मकान में अपना जगह मिल जाती प्लॉट। सर जी आपको 20 से 25 लाख का 5 मतलब पोजेशन वाला प्लॉट मिलता है, एलोकेशन लेटर क्लियर के और साथ आप लैब में जाकर ट्रांसफर 25 लाख होती है ऊपर उसकी। लाने तो बना लें। सिंपल सी बात, और वो प्रॉपर कम्युनिटी, बड़ी अच्छी जगह, नीट एंड भाई क्लीन, वो बड़ी और अंदर जा रही रोड बड़ी साफ सुथरी। सिर्फ एक थोड़ा सा फर्क है, उनके जो 5 मतलब प्लॉट जो स्टैंडर्ड साइज है ना 25-45 है, उनकी जरा जो dimension है, कम जो है, dimension dimension कम है, फ्रंट उनका 18 लेकिन फीट कोई है, नहीं, 5 मरले में बंदे को 2-3 कमरे चाहिए होते हैं। चाहिए, वो बन जाते हैं। भी- फर्स्ट क्लास है, एक दफा विजिट करके हैं, वो साइट बड़ी मजेदार क्योंकि सोसाइटी उसकी है, जो अंदर बाहर का इलेक्ट्रिसिटी है जो बाहर का उसका एम्बियंस है ना, खुला डुला, वो घरों पे गाड़ी चढ़े हुए। उसमें ये देखें ना साहब, एलडी सिटी अभी सारी चीजें नहीं आ रही हैं, लेकिन एलडी सिटी से तो बेहतर है ये तो रेडी टू पोजेशन है ना, वो हाँ। तो अभी डेवलप होना है, आपको पता नहीं पोजेशन कब से होना है। ठीक है, फिर उसके साथ ही अगर रिंग रोड को कंसीडर करते हैं, जामन सिटी की ऑप्शन आती है, वो भी आपको 50% पे प्लॉट नंबर दे रहा है, फुल पेमेंट पे 10% डिस्काउंट पे पोजेशन दे रहे हैं, और वहाँ प्रॉपर 100% कंप्लीट एलडी अप्रूव्ड सोसाइटी है जामन सिटी। सर मौलाना खान के नए पाकिस्तान पे आते सर, हमारे साथ क्लोजी की तरफ चलते हैं, बताइए कि इसके बारे में 50 लाख घर का बना के देंगे आप। सर ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखें मैं आपको बताऊं, रावी फ्रंट के नाम से शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, नवाज शरीफ साहब ने एक प्रोजेक्ट, वो जो दया रैली की बात कर रहे हैं आप, उन्होंने वो जगह लाहौर से लेके गुजरांवाला तक 1.5 लाख एकड़ का प्रोजेक्ट है। माइन हार्ट ने आज से 9-10 साल पहले वो लॉन्च कर दिया हुआ है, डिजाइन कर दिया हुआ है, ठीक है। मुबीदा सिटी इस्लामाबाद है, हम उसका काम करते हैं, माइन हार्ट ने वो भी डिजाइन किया, इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, वो चीज़ें डिस्कस भी हुई थी। रिसेंटली कि 2 हफ्ते पहले उनकी इमरान खान से ना मुलाकातें कंटिन्यू हुई, ठीक है, तो वो उसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आपके 50 लाख घरों का प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक तो चीज़ है वो जो गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस करना है, लाहौर से लेकर गुजरांवाला तक जितना एरिया है वो सारा कंसीडर करके डिज़ाइन हुआ हुआ है, उसमें आएंगे। और दूसरा ये है कि जो अभी सोसाइटीज़ को बेसिकली एनओसीज़ के प्रॉब्लम आ रहे थे ना, इसको कवर करने का ये भी तरीका बहुत अच्छा था। सोसाइटीज़ के लिए गवर्नमेंट को 100, 200, 150 प्लाट देना कोई इशू नहीं है, और लाखों सोसाइटीज़ हैं। मैं आपको खुद कहता हूँ, मुबीदा सिटी इस्लामाबाद में है, खनियाल होम का प्रोजेक्ट है, ग्रीन ऑक्स है, सारे एनओसी दे के हेल्प आउट करें, कोई ऑफिशियल आए, मैं उनकी मीटिंग करवाऊंगा, यार बैठे बैठे वो 100 प्लाट दे दिया। मैं कह रहा हूँ ये बात, तो आप देखेंगे अब जो ऊपर लेवल के, जैसे अपने मियाँ जहाज साहब ने की है, इमरान खान साहब, उनको चीज़ें सारी कंसीडर होती हैं, ऑफिशियल बंदा जाए उनके साथ, ठीक है, वो 25-30 प्लाट तो बस ही दे देंगे। गवर्नमेंट 10 लाख का दे, 15 लाख का दे, तो उनके पास जगह पड़ी होती है, वो दे देते हैं। ठीक, बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रहा है, गवर्नमेंट को जो चीज़ इस फील्ड में समझते हैं उनके साथ अटैच नहीं हो पा रहे। एक टीम बनाएं, ठीक है, हर इलाके उसको कहेंगे जो सोसाइटी ओनर है उसके पास जो है, तो भैया आपको फैसिलिटीज़ देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं सोसाइटी वालों को, यार यकीन करें हमसे खुल के वो प्लाट दे देंगे। हम अलग लिहाज की बात करते हैं, 30,000 प्लाट तो वो दे देगा, 2,000 प्लाट वो दे देगा, घर दे देगा बना के गवर्नमेंट को, ठीक है। वो केसेस में ठीक है, उनका केसेस डिसाइड हो गया हमें। अब आपकी टीम जो चल रही है, सिर्फ इमरान खान पे सब चीज ना डालें, हालांकि उन्होंने कितना कुछ कर सकता है। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाई है बकायदा तौर पे, बकायदा बिल्कुल ऐसे ही उसको एक है, पूरा ऐसे बनाया है। ही है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि जैसे उन्होंने दावे किए थे, क्योंकि असल में टीम का मसला आता है, तो टीम से हम कंटिन्यू करते हैं सर। मैं अब ऑनलाइन अगर कोई बंदा सुन रहा है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल में सुन रहा है सर, एक बंदा गवर्नमेंट की तरफ से सोसाइटी ओनर के पास भेजें, वो बंदा सोसाइटी ओनर से खाली हाथ आ जाए, मेरा नाम बढ़ा दिए, उसको कुछ ना कुछ दे देगा।
तो वो नया पाकिस्तान तो आपको बैठे बैठे हजारों प्रोजेक्ट है यार, आपको 50 लाख सर, एक थोड़ी दिन में सी- इकट्ठा होता है। थोड़ी सी लोगों को विलिंगनेस थोड़ी सी। टीम देखें, इधर शरीफ बंदा वही है जिसको मौका नहीं मिला। सही कह रहे हैं। ठीक है, यकीन करें वो बंदा इमरान खान सिंसियर जरूर है, डिलीवर करना चाह रहा है, साथ लेकिन उसके टीम साथ- जुड़ जाए ना, यकीन करें ये मौका सारी जिंदगी पाकिस्तान मुझे में लग रहा है आती अली आप की सिफारिश करनी पड़ेगी हमें कि आप अली को साथ रखें। सर जी मैं साथ जुल्फी रखने वारी की का बात दोस्त नहीं, हूं, मैं मुझे- देखिए जो मुझे समझ आ रहा मैं है, तो मैंने ओवरसीज मशवरा के लिए फॉरवर्ड देखो, किया मैं है। ये आपने जो बात की, अच्छा मैं- ओवरसीज का हमने आपने अच्छी जी बात वो क्वेश्चन क्योंकि करें, मैं फिर मैं ये सवाल ये है क्योंकि जुल्फी वारी ओवरसीज के जी, जी। मिनिस्टर मेरे दोस्त हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में सऊदी अरब दुबई से उनका बिजनेस बंद हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो वापस आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में ओवरसीज के जिसमें, क्योंकि अभी आजकल मनसब की मैं बकायदा तौर पे एक कंपेन देख रहा हूँ जियो पे, और वो मुकम्मल उनकी ग्रीन्स के नाम से आ रही है कि ओवरसीज के लिए उन्हें अलहदा घर बना रहे हैं। तो व्हाट डू यू से अबाउट द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान? बिल्कुल ठीक है। अब ओवरसीज को हम दो कैटेगरीज में डालेंगे। सबसे पहले जो पाकिस्तान में सोसाइटीज है ना, या कंसल्टेंट है, मार्केटिंग कंपनी है, वो वीआईपी क्लाइंट कंसीडर करते हैं ओवरसीज को, Okay. और सबसे ज्यादा हाथ भी करते हैं ओवरसीज के साथ। उसके तो जुड़े होते ठीक हैं। है, वो देखें बड़े शरीफ डिसेंट बंदे हैं, तो उनको पता ही नहीं है। तो वही चीजें मैं आपको बताया कि मैं उनके लिए ओवरसीज के लिए अलग से वीडियो बनाई कि भाई आपने क्या क्या करना है। अच्छा, सोसाइटी कोई प्लॉट बुक करना है, सोसाइटी के अपने अकाउंट होते हैं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। उधर से आईबीआई नंबर है, टैक्स सोसाइटी के अकाउंट में पैसा लगवाएं, उनको मेल कर दें, आपको घर पे फाइल पहुंचा दें। ठीक है, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर लेके अपडेट करते हैं अपने प्लॉट के साथ, आप फ्रॉड से हर चीज से बच गए। बल्कि उन्होंने एजेंट ना, बल्कि यहाँ की ना, मैं अपॉलॉजी में भी लंदन में गया था, यहाँ के उन्होंने अपने अपने एजेंट लंदन में भी छोड़े हुए हैं, और वहीं से उन्होंने सोसाइटियाँ सेल कर देते हैं, वहीं से रोटियाँ खिलाते हैं, और वो बेचारों को ना उनके अपने दोस्तों पे दबार करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बाद में डूब जाते हैं। बिल्कुल इधर आते हैं पाकिस्तान में उनको कुछ भी नहीं मिलता। पहले 2.5 करोड़ की चीज ली थी ना, तब डॉलर का रेट भी ये था, अब डॉलर का रेट उससे भी बढ़ गया। चलो आप कह रहे हो 5 करोड़ की बिक जाएगी, मुझे तो लॉस है, बात उसकी ठीक है। सही। तो कुछ चीजें मैं आपको बताई है ना कि सोसाइटी पेमेंट अकाउंट में करनी और वेरिफिकेशन करनी, है इसके डॉक्यूमेंटेशन मैं है। आपको बताऊं ये हमने ना मैनेजमेंट का जो काम है इसीलिए शुरू किया था कि आपको सोसाइटी के प्लॉट बाइंग भी करके देंगे, उसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे, जो लॉ फर्म के साथ अपना लॉयर अगर आए तो जबरदस्त। कंस्ट्रक्शन की टीम है, कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, आपने रेंट आउट करना है या उसको सेल करना है वो भी खुद करेंगे। आपने रेंट आउट कर दिया है, उसका रेंट भी कलेक्ट करके खुद आपको भेजेंगे। ये हमारी एक पूरी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ग्रुप है जिसको हम लेके चल रहे हैं। मेरे खुद 2 भाई कनाडा में होते हैं, ठीक है, इवन बल्कि मैं उनकी बात करूँ, अब भाई हैं साथ, मैं उनको 1-2 जगह पे इन्वेस्ट करवाया 4-5 साल पहले, हम खुद स्टक हो गए क्योंकि मुझे चीज़ों का पता नहीं था कि शुरू पे हमने करना किस तरह से। लेकिन न्यू लाहौर सिटी की बात करें, उधर हमने एक जगह पे इन्वेस्ट किया, बहुत अच्छे हफ्ते, ठीक है, उन्होंने डिलीवर भी किया, सारी चीज़ें ना ओके हो गई। बाकी 1-2 जगह पे ग्वादर भी है, मैं गया, मैं 2 दफ़ा गवादर में तो बड़े बड़े धोखे हैं। वो तो मट्टी बेच दी है, मट्टी बेच दी है। तो थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें ओवरसीज के, आप जो उधर से काम छोड़ के आए, हाँ, उनके लिए क्या है? मेरे रियल ब्रदर भी और मेरे कजन भी, उनसे भी डिस्कस हुआ है, ठीक है, एक छोड़ के आ रहा है कनाडा से, उससे आधा घंटा डिस्कशन है कि आप इधर आके कर क्या सकते हो। लेकिन जब भी आपने आना खाली हाथ आएंगे तो इधर भी खाली हाथ आएंगे। जब आपके पास 20-25 लाख 50 लाख है ना, उसको यूज कैसे करना है, सभी पोजेशन वाला प्लॉट व्हाटएवर कहीं जगह मर्जी ले, पोजेशन वाला प्लॉट है कि आप लेके फौरन कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 6 लाख 7 लाख का भी प्लॉट मैंने आपको बता दिया, वो लेके उधर 2 कमरे डाल देंगे ना, रेंट आउट भी शुरू हो जाएगा, आपकी सेलिंग बैंक भी शुरू हो जाएगी, और आप एक घर बना लेंगे ना खुद, तो कॉन्फिडेंस खड़े हो गए, कॉन्फिडेंस और आपका अगले 3 घर आप खुद कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, लोगों को बना के देंगे। 3-4 लाख 5 लाख प्रॉफिट आपका निकल कर, बड़ी फर्स्ट क्लास इन्वेस्टमेंट है। एक तो ये रियल एस्टेट की, दूसरी जो रियल एस्टेट से हट के मुझे उनके लिए समझ आ रही है ना, वो गाड़ियों के रेंट की काम भी खैर समझ आ रही है, ठीक है। उसके अलावा गाड़ी ले लें, रेंट आउट करें, ड्राइवर रख लें, ठीक है। तो आजकल क्योंकि कन्वीनियंस का आपको पता है कि काफ़ी सारा है, तो आजकल नया ट्रेंड इसमें शुरू हुआ है, सवारी के साथ 2-3 के साथ इस्लामाबाद भी मूव करते हैं, लाहौर भी मूव करते हैं, वो ट्रेंड ज़रा लेटेस्ट है, अभी से उसमें आ जाएंगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट में जाएंगे। दूसरा काम उनके लिए ये समझ आ रहा है, ठीक है। तीसरा फिर ये है कि वो बाहर से आते हैं, उनका ज़रा चीज़ें बड़ी बूस्टअप हुई होती हैं कि लेटेस्ट चीज़ों के साथ ना इन टच होते हैं, क्योंकि अपनी जो उधर से फील्ड है ना, ऑलमोस्ट 80% काम इधर भी हो रहा है, वही बात। तो कोशिश करें जो उधर का वो काम कर रहे हैं ना, इधर आकर वही काम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है ना, हमसे ज़्यादा वो बहुत अच्छे यूज़ करते हैं, ठीक है। वो अच्छे यूज़ करके व्हाटएवर कोई भी चीज़ लें, प्रोडक्ट एक लें, उसको सेलिंग पे लगाएं तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है।
10 से 15 लाख में आपका बिजनेस शुरू हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं, खुल के आए ओवरसीज पाकिस्तान में, मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान संभालेगा, हर चीज़ करेगा। यार कोरोना के दिनों में आपकी मेहनत बढ़ गई है, अर्निंग कम हुई है, जो आपकी मेहनत बढ़ गई है आपको बूस्ट बहुत कर रही है, ठीक है। उसकी मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हम रियल एस्टेट की फील्ड लेता हूँ, पहले ठीक है मैं शुरू पे था, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेता था, अब बड़े प्रोजेक्ट्स तक पहुँच गया हूँ, क्योंकि वो एक दफ़ा स्टॉप हो गए हैं, वो कहते चले सेल हो, जो मर्जी आगे करे, मैं उनके साथ भी मुलाकात कर रहा हूँ। तो वो कोरोना के दिनों में हमारी वर्किंग बढ़ गई है, प्रॉफिट थोड़ा मार्जिन कम हो गया, लेकिन ये सारी जिंदगी ऐसा नहीं रहना है कि ये बंदा बाउंस बैक करेगा, जो बंदा उधर चलेगा वो और ऊपर निकल जाएगा। जबरदस्त। आप जो सर सॉरी जी जी, एक और चीज़ है, सबसे पहले इस फील्ड में मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, अक्सर लोग बुजुर्ग हैं, यानी कि 50 साल 60 साल की उम्र में है, मैं अपने प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फ्राइडे का मेरा टाइम होता है, फ्राइडे जुमे के बाद 7-8 बजे तक, माशाल्लाह, मैं जिसको मैनुअल वर्क जो करता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में यूज़ करता है, मैं उसको सारा कुछ फ्री सिखाऊंगा रियल एस्टेट का। वाह वाह, ठीक है, मेरे पास जुमे वाले दिन सिर्फ जुमे के बाद 7-8 बजे तक जिस टाइम मर्जी आते हैं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। सिर्फ उनके लिए जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते, लोग मैनुअल कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि मेरा रियल एस्टेट का काम बहुत नीचे आ रहा है, इंशाल्लाह एक हफ्ते में उनका काम वापस ऊपर लेके जाएंगे। यार ये आपने बात की, इस वक्त इतनी बेरोजगारी हो गई है, लोगों के कारोबार, लोगों की जैसे होटल रेस्टोरेंट्स के लोग इतने ज़्यादा छोटे छोटे मासूम शहर ये वो बेरोजगार हुए हैं, तो उन लोगों के लिए अगर वो रियल एस्टेट में अगर आप उनको थोड़ा सा गाइड कर दें, एक तो मैनुअल की बात की ना, एक वैसे गाइड कर दें कि यार तुम 2 3 4 6 महीने तो इस फील्ड में गुजार लो, एक दिन भी करोगे तुम्हारे 6 महीने की रोटी मिल जाएगी। अच्छा चले, हमने बात कर दी, खैर ये मेरा बड़ी बेरोजगारी है यार, इसमें आप हेल्प करें लोगों की। कि मेरा एक ऑलरेडी आइडिया है जो मैं इस पे ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ, चले खैर आपने क्वेश्चन कर दिया, देखी जाएगी किस्मत में है। मैं ऑलरेडी पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट का कोर्स शुरू करवाने जा रहा हूँ, ये तो दुनिया में होता है, पाकिस्तान में ही नहीं। उसमें मेरे अपने ऑफिस है, उसी में इंटर्नशिप दूंगा। वेरी गुड। पहले 10 जो मेरे क्लाइंट होंगे ना, फ्री गाइड करूंगा इंटर्नशिप, और जो बंदा ऑफिस से इंशाल्लाह सीख के जाएगा ना, आपको डीएचए वाला भी बुलाएगा, आपको बैरिया वाला भी बुलाएगा, बड़ी कंपनी सारी आपको बुलाएंगे, सोशल मीडिया भी सिखाऊंगा उसको प्लॉट सेलिंग बाइंग भी सिखाऊंगा, उसको लीगल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट सारी चीज़ें खुद सिखाऊंगा, और आप जैसे भाइयों की तरह जो उनकी पर्सनैलिटी मैनेजमेंट है उनका भी एक लेक्चर साथ रखा करेंगे, इनको ये भी बताएंगे डीलिंग कैसे करनी है, अखलाकियात क्या है, वो चीज़ें सारी मैं तो नहीं बता सकता, मैं फील्ड सारी बता सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें एक दफ़ा ना फर्स्ट टाइम शुरू कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको अल्लाह खैर रखे, महीने 2 महीने बाद इसको प्रॉपर हम लॉन्च कर देंगे, और इंशाल्लाह ये फील्ड में जब लड़के जाएंगे ना, प्रोफेशनल तरीके के साथ जाएंगे, रफली नहीं होगा। आई थिंक ये बहुत बड़ी नेकी होगी। इस वक्त लोगों को गाइडेंस चाहिए, सही मायनों में लोग बड़े ज़्यादा होपलेस हैं। और आखिरी में अपना अली कोई मैसेज दें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मायूसी है, कैसे निकलें इस सिचुएशन से? आप जैसे लोग तो माशाल्लाह डटे हुए हैं, मतलब कि आप भी फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देते हैं? सभी देखें, बिल्कुल कोरोना की वजह से डिस्टर्ब लोग ज़रूर हुए हैं, यकीन करें अपनी फील्ड में ना लोगों को हेल्प आउट करें, ठीक है। किसी को 10,000 की ज़रूरत है, 5 की, उसको कई लोग ऐसे हैं इवन वकील यार नहीं, बच्चे बेचारे मार रहे हैं भूखे। वकीलों के लिए मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं आइडिया लेके आया हूँ कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड में आए, कि लोगों को प्रॉपर्टी का मेरे से गाइड कर लें, पूछ लें सारी चीज़ें कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने कैसे हैं, सोसाइटी की ट्रांसफ़र कैसे होनी है, सारा उनका अपना काम है, और आपको प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन मिल जाएगी, उनकी पेमेंट आ जाएगी, नए आइडिया जनरेट करें। जो नीचे लोकल लोग हैं, गवर्नमेंट है उनको वैसे ही बहुत बेनिफिट्स दे रही है, रेडी वाला वो तो चीज़ें ओपन हो रही हैं, जिनकी जॉब छूट रही है ना, इवन मेरे पास ही 2 लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेता, कि जिनकी जॉब 1.25 लाख से ऊपर की सैलरी थी मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मोटिवेटेड हैं, आपकी सोच है, मिलवा दूंगा आपको किसी दिन, कि उनको फील्ड में ले काम करना कैसे, ये एक सर्विसेज है, अल्लाह पाक ने आपको अच्छी सर्विसेज दें तो आप बेनिफिट बड़े आराम से कौन से बड़े अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हैं, मसले नहीं। अली बहुत शुक्रिया अगेन साकिब एंड ताहिर साहब, तो बड़ा आपने बड़े सही बंदे से मिलवाया कि अपनी फील्ड में रियल एस्टेट के ये माशाल्लाह बादशाह हैं और उस्ताद हैं, नहीं जो बंदा सिखाता है वो बादशाह होता है। बादशाह सिर्फ जो होता है ना पैसों का नहीं होता है, ओहदे का नहीं होता, दिल का भी, तो कुछ दिल के लोग भी बादशाह होते हैं। तो वो एक आपने इतना बड़ा मुझे जो आई रियली मेड माई डे कि आपने जो खास करके बात की कि आप उन बच्चों को
इंटर्नशिप दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, जो पुराने लोग हैं उनको भी आप मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि ये जो इस डिफिकल्ट टाइम में जो कुछ 6 महीने तक मुझे पता है कि ये साल बाद ये ठीक हो जाएगा। और लोगों को खास कर ये वाला जो लोगों की आपने सोच में चेंज किया है कि लोग 5-10 साल 10 लाख से लेके 20 लाख के तो अपना घर बना सकते हैं, तो ये लोग समझते हैं कि ये शायद मजाक है, ये लोग समझते हैं जोक है, ये भी गेम वीडियो बनाई है। मैं चैनल का भी नाम देता हूं, IPMG ऑफिशियल चैनल है, YouTube पे आप देखें, उसमें मैंने सारी वीडियोस को जाके स्टडी करके बनाई होती है। मुझे बड़ी अच्छी लगी यार आपकी ये गुफ्तगू, और अल्लाह आपको मेरी तरफ से दुआ है इशफाक साहब की, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और हमें आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।